हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन सेज स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। देखो स्टेटमेंट है द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंटिन्यू टू रूल ओवर इंडिया आफ्टर 1857। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रही है कि आफ्टर 1857 भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में रूल करती रही। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। फॉल्स इसलिए है क्योंकि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो उसके बाद उसने इंडिया में अपना रूल इस्टेब्लिश किया, ये बात ठीक है। लेकिन जब 1857 का रिवॉल्ट हो गया तो उसके बाद जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता लगा कि इंडिया में इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पैर उखड़ गए बिल्कुल, तो फिर पार्लियामेंट ये बोलती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक से गवर्न नहीं कर पा रही है इंडिया को, तो हम क्या करेंगे, इंडिया का जो भी रूल है वो अब ब्रिटिश क्राउन के नाम से चलाया जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रूलिंग पावर नहीं होगी। तो आफ्टर 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल नहीं करती है। तो ये जो बोला है कि कंटिन्यू 1857 के बाद भी रिवोल्ट करती है, ये गलत स्टेटमेंट है, तो आप लिखेंगे फॉल्स। द कंपनी लूज ऑल इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर फॉलोइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 में, जिसके तहत जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी वो उनसे ले ली जाती हैं एंड इट्स इंडियन पोजेशन एंड आर्म्ड फोर्सेस वर टेकन ओवर बाय द क्राउन। और जो भी आर्मी की राइट्स मिले हुए थे कंपनी को और इंडियन प्रोसेशंस के जो भी राइट्स मिले हुए थे वो सभी उससे छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिए जाते हैं। और फिर 1857 के बाद इंडिया में जो भी शासन चलाया जा रहा था, जो भी रूल चलाया जा रहा था, वो किसके नाम पे चलाया जा रहा था? क्वीन विक्टोरिया के नाम पे, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के नाम पे चलाया जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पावर खो देती है। स्टेटमेंट फॉल्स है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।